इस पूरे सेक्शन में हम टर्मिनल के बारे में देखेंगे, हम टर्मिनल के बेसिक्स देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम टर्मिनल को मास्टर करेंगे। एज अ बैकएंड डेवलपर हमें टर्मिनल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जरूरी होता है। और ऐसा क्यों होता है कि जब हम कोई भी बैकएंड एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो उसको हम कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्वर पर होस्ट करते हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें टर्मिनल का ही एक्सेस मिलता है। कोई भी जब रिमोट सर्वर पर हम डिप्लॉय करते हैं ना, तो हमें एक टर्मिनल के थ्रू ही उसका एक्सेस मिलता है। हमें उस टर्मिनल के थ्रू ही उसको बिल्ड करना होता है, डिप्लॉय करना होता है, चेंजेस करने होते हैं। इसीलिए एज ए बैकएंड डेवलपर हमें टर्मिनल समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो क्वेश्चन आता है कि टर्मिनल आखिर होता क्या है। तो आपको विंडोज की दबानी है, या फिर आप अगर किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में है तो अपना जो भी ऐप सर्च करने वाला होता है वो ओपन करिए और यहाँ पे सर्च करिए टर्मिनल। तो ये टर्मिनल ऐप आपका मिल जाएगा यहाँ पे। तो टर्मिनल एक तरह से ऐप है, जैसे ब्राउजर एक ऐप होता है। और ये केवल एक ऐप नहीं है, जैसे अलग अलग तरह के ब्राउजर्स हो सकते हैं, फायरफॉक्स, क्रोम, एज, सफारी, जैसे अलग अलग तरह के ब्राउजर्स हो सकते हैं, ऐसे अलग अलग तरह की टर्मिनल ऐप्स भी हो सकती हैं। अब वेबसाइट, जैसे हम ब्राउजर के अंदर अलग अलग तरह की वेबसाइट्स खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, हमारा क्रोम ब्राउजर। तो यहाँ पर जैसे मैंने procoder.com खोला एक टैब में, एक टैब में मैं youtube.com खोल सकता हूँ, या कोई और चीज मैं खोल सकता हूँ google.com। तो यहाँ पर मैंने एक टैब में google.com खोल लिया। तो ऐसे ही टर्मिनल ऐप के अंदर हम अलग अलग शेल्स ओपन कर सकते हैं। जैसे एक हमारा ये पावर शेल ओपन है, दूसरा शेल हम ओपन कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, ये भी एक तरह का सेल है। तो अभी हमारे इसमें मेनली दो तरह के सेल हैं। यहाँ पे एक एज्योर का भी सेल है, लेकिन ये क्लाउड के लिए है, इसको मैंने ज्यादा यूज भी नहीं किया, एज्योर को भी नहीं यूज किया, तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं। अभी हमारे इस सिस्टम में मेनली दो शेल्स हैं। अगर आप लिनक्स का टर्मिनल ओपन करेंगे तो वहां पर ना तो विंडोज पावर शेल मिलेगा, ना तो कमांड प्रॉम्प्ट शेल मिलेगा। वहां पर अलग तरह का ही शेल है। वहां पर जो शेल है उसका नाम है बैश शेल, और वही शेल एज ए डेवलपर हमें यूज करना है। तो हमें लिनक्स वाला शेल यहाँ पे यूज करना है। अगर आप मैक ओएस में हैं तो मैक ओएस के अंदर बाय डिफॉल्ट ZSH करके एक शेल होता है, वो ओपन होता है, लेकिन वहां पे बाय डिफॉल्ट वो इंस्टॉल्ड भी होता है। जो बैश शेल होता है लिनक्स वाला, वो उसमें इंस्टॉल्ड होता है, हम उसमें स्विच कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्विच कर लिया ना दो सेल्स के बीच में, ऐसे ही हम मैक के अंदर ZSH और बैश के बीच में स्विच कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट मैक के अंदर ZSH सेल होता है, लेकिन हम सेट कर सकते हैं बैश सेल को। अब बैश सेल जो है वो हमारे इसमें तो है नहीं, और ये जो पावर शेल है या कमांड प्रॉम्प्ट है ये उतना सही नहीं है। जब भी हम जो भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं ना, वो लिनक्स के ही सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं, और वहां पर हमें बैश सेल ही मिलता है, और उसी के साथ हमें काम करना होता है। तो इसीलिए हमें अपने सिस्टम में, अपने इस विंडोज वाले लैपटॉप के अंदर बैश सेल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं? इंस्टॉल करने से पहले हम अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर VS कोड के अंदर मैंने एक फाइल ओपन कर ली है, एक फोल्डर ओपन कर लिया, इंट्रोडक्शन टू टर्मिनल, और ये मैंने क्रिएट कर लिया है। आप भी सेक्शन 2 के लिए एक पूरा फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, जिसे सेक्शन 1 के लिए क्रिएट किया था हमने। जो भी हमने कोड लिखा सब इसी सेक्शन 1 के अंदर है। ऐसे ही आप सेक्शन 2 का एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, वहां पे इंट्रोडक्शन टू टर्मिनल करके, और फिर उसको VS कोड के अंदर ओपन कर लीजिए। ये मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर अगर हम टर्मिनल को ओपन करेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे अगर हम टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है, या फिर Ctrl+J दबा के ओपन कर सकते हैं, या फिर Ctrl tilde या Ctrl tilde ये वाली बटन दबा के हम टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। और हमारे इस सिस्टम में, इस लैपटॉप के अंदर अभी केवल पावर शेल है, कमांड प्रॉम्प्ट है, और जावास्क्रिप्ट डिबग टर्मिनल यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन ये एट द एंड पावर शेल ही है हमारा। जैसे ये पावर शेल था ना, ये एग्जैक्ट सेम ही है, कुछ ज्यादा अंतर है नहीं यहाँ पे। यहाँ पर अगर हम हवर करते हैं जावास्क्रिप्ट डिबग टर्मिनल के ऊपर, तो भी यहाँ पे दिखा रहा है। आप यहाँ देखना, इधर पावर शेल यहाँ पे अभी लिख के आएगा इस जगह पे, तो ये पावर शेल ही खुल रहा है। यहाँ पे कुछ अलग सा नहीं है। तो यहाँ पे अभी हमारे सिस्टम में यहाँ पर भी केवल 2 ही टर्मिनल दिखा रहे हैं। अब हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं बैश टर्मिनल। बैश कैसे इंस्टॉल करेंगे? उसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा गिट। हमें करना है गिट डाउनलोड। गिट के साथ ऑटोमेटिकली हमें बैश का टर्मिनल भी मिलता है, गिट तो मिलता ही है। तो इसको हमें डाउनलोड करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, डाउनलोड फॉर विंडोज। अगर आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। ये 64 बिट का है मेरा जो लैपटॉप है। आप अपना देख लेना कि कितने बिट का है, 32 या 64। ज़्यादातर 64 ही बिट का होगा, आज के टाइम पे 32 बिट आता नहीं है। ये मेरा गिट डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा।
10-15 सेकेंड, 30 सेकेंड लगेगा। ये डाउनलोड हो गया है। अब इस पर हमें डबल क्लिक करना है। ये अभी इंस्टॉल करने के लिए पूरा पॉपअप आएगा, यहाँ पे यस क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है, नेक्स्ट, बस हमें नेक्स्ट क्लिक करते जाना है। ये बोल रहा है कि इस नाम का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्योंकि मेरे सिस्टम में गिट ऑलरेडी इंस्टॉल था, आपको दिखाने के लिए मैंने उसको अनइंस्टॉल किया था, इसीलिए बोल रहा है। अगर आप में ऑलरेडी इंस्टॉल है तब तो इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं इंस्टॉल है तो ऐसे ही इंस्टॉल करना है, आपको ये नहीं पूछेगा। बस आपको यस यस करते जाना है, यस यस नेक्स्ट ऐसे ही करते जाना है। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि डिफॉल्ट एडिटर क्या होना चाहिए VS को, इसके लिए गिट के लिए डिफॉल्ट एडिटर क्या होना चाहिए। तो यहाँ से आप विजुअल स्टूडियो कोड एज ए डिफॉल्ट एडिटर सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं सेट करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट विम एडिटर सेट करके रखता है। ये बाय डिफॉल्ट इसका जो एडिटर होता है वो विम होता है। हमें इसका डिफॉल्ट एडिटर VS कोड कर देना है। अभी हम नेक्स्ट जाते हैं, हमें नेक्स्ट बस करते रहना है, कोई भी चीज़ हमें चेंज नहीं करनी है, बस वहाँ पे केवल डिफॉल्ट वाला जो था ना, जो डिफॉल्ट एडिटर था उसको चेंज करना था। बस अभी ये इंस्टॉल कर देगा। तो ये गिट हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे। अब हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं गिट। तो गिट अगर टाइप करेंगे आप तो अभी ये कुछ नहीं दिखाएगा, अभी एरर दे रहा है। हमें इसको या तो मुझे लग रहा है पूरा VS कोड ही ओपन करना, क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा, या तो एक बार इसको भी बंद करके ओपन कर लेते हैं। तो ये ऐसा काम नहीं किया, हमें पूरा VS कोड ही बंद करके दोबारा से ओपन करना पड़ेगा, तब ये हमारी गिट वाली कमांड काम करेगी। यहाँ पे लिखते हैं गिट, तो ये देखो इस बार एरर नहीं आई, इस बार कुछ चीज दिखा रहा है हमें। हम अगर git-v करें तो यहाँ पे गिट का वर्जन दिखा रहा है, और यही चीज हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे गिट लिखें तो ये अभी एरर दे रहा है। न्यू टैब में ओपन करते हैं, देखते हैं गिट, तो ये देखो एरर नहीं दे रहा है। तो ये हमारे इस सिस्टम में गिट इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन हमें गिट नहीं यूज करना है, हमें गिट बैश यूज करना है। अब गिट बैश कहाँ मिलेगा, यहाँ पे अगर आप सर्च करते हैं गिट, तो यहाँ पे गिट बैश एक लिख के आता है। इसको अगर ओपन करेंगे ना तो एक टर्मिनल जैसा एप्लीकेशन खुल जाएगा। यही है गिट बैश, यही है गिट बैश का टर्मिनल। और इसको हमने इंस्टॉल कर लिया है, तो क्या हमें बार बार यही गिट बैश ओपन करना पड़ेगा? हमें गिट बैश नहीं ओपन करना पड़ेगा। हमारा जो ये VS कोड का टर्मिनल है, यहीं पर अगर हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो हमें गिट बैश का ऑप्शन दिखेगा, और इस गिट बैश को हमें डिफॉल्ट सेट कर देना है। मैंने बोला था मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो मैंने इसको ऑलरेडी डिफॉल्ट सेट किया था। अगर आपके सिस्टम में ये डिफॉल्ट नहीं सेट है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट टर्मिनल, ये नहीं कॉन्फ़िगर टर्मिनल सेटिंग्स नहीं, ये सेलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको गिट बैश सेलेक्ट कर लेना है। बाय डिफॉल्ट आपके इसमें पावरशेल सेलेक्टेड होगा, तो जब नया टर्मिनल आप क्रिएट करेंगे तो पावरशेल क्रिएट हो जाएगा, पावरशेल का टर्मिनल क्रिएट होगा। तो हमें सेलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल करना है और यहाँ पे हमें कमांड प्रॉम्प्ट नहीं गिट बैश, इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब जब हम नया टर्मिनल क्रिएट करेंगे या ओपन करेंगे टर्मिनल, तो बाय डिफॉल्ट ये बैश ओपन होगा। अब आपके सिस्टम में कुछ ऐसा दिख रहा होगा, आपका नाम दिखेगा, फिर आपके लैपटॉप का नाम दिखेगा। लैपटॉप का भी एक नाम होता है। अगर हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ पर इसका नाम होता है। ये जो हमारा प्रोकोडर नेम है ये हमारे पीसी का नेम है। अगर हम रीनेम पे क्लिक करें तो यहाँ पे दिखा रहा है करंट पीसी नेम प्रोकोडर, तो वही नेम यहाँ से उठा के हमें ये प्रोकोडर दिखा रहा है। और फिर यूजर का नेम, करंट यूजर क्या है उसका नाम दिखा रहा है। करंट यूजर क्या होता है? करंट यूजर ये होता है, अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखो यहाँ पर अगर हम जाते हैं ये सी ड्राइव में, और यहाँ पे सी के अंदर ये हमें पूरा ड्राइव ओपन कर लेना है। यहाँ पे यूजर्स हैं अलग अलग, तो ये अनुराग वाला यूजर जो है, ये अनुराग बस लिखा है जी, यहाँ पे लिखा ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये कुछ ही कैरेक्टर्स लेता है, फुल नाम नहीं लेता है। तो ये वाला यूजर है। तो ये वाला यूजर अभी जब मैं करंट लॉग्ड इन हूँ तो ये अनुराग वाला यूजर है, इसीलिए यहाँ से ये नेम लेके दिखा रहा है। एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कई सारे यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे सेटिंग्स में ऑप्शन होता है, यहाँ पर अकाउंट्स का ऑप्शन होता है, और फिर यहाँ पर ये देखो फैमिली अदर यूजर्स, ये है ऐड अकाउंट।
यहाँ पे हम अलग अलग यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट नहीं करूंगा, लेकिन जब भी अलग यूजर्स हम क्रिएट करेंगे ना, तो वहाँ जहाँ मैंने अनुराग दिखाया था, अनुराग नाम का फोल्डर, वहाँ पर और भी फोल्डर्स क्रिएट हो जाएंगे और वो एकदम से नया डेस्कटॉप रहेगा। वहाँ पे ज़्यादा ऐप्स इंस्टॉल नहीं रहेंगी, ज़्यादा फाइल्स नहीं रहेंगी कोई भी इस यूज़र की। जैसे हमारे यहाँ पे डाउनलोड्स की फाइल्स हैं, तो वो सारी फाइल्स नहीं रहेंगी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। अब वो क्या होता है अलग अलग यूजर्स, ये सब कुछ हम ऑपरेटिंग सिस्टम वाले में देखेंगे कि अलग अलग यूजर्स क्या होते हैं, यूजर की परमिशंस क्या होती हैं। अभी हमारा बस काम है कि बेसिक कमांड सीखना। ये हमने इंस्टॉल कर लिया है, जो टर्मिनल है हमने देख लिया टर्मिनल क्या होता है। ये जो हमारा नीचे खुल रहा है ये टर्मिनल है, और इस टर्मिनल के अंदर अलग अलग शेल्स हैं। बैश वाली शेल है, ये कमांड प्रॉम्प्ट वाली शेल है, और ये पावर शेल है। तो ये 3 तरह की शेल्स हैं। ये जावास्क्रिप्ट डिबग टर्मिनल, ये भी वही सेम चीज है, पावर शेल जैसा ही। पावर शेल जैसा ही क्या, वही है। तो ये 3 अलग अलग तरह की शेल्स हैं हमारे टर्मिनल के अंदर। और हम कौन सी शेल यूज कर रहे हैं, बैश शेल। तो शेल्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे एक वेबसाइट हो, और टर्मिनल को जैसे एक ब्राउजर हो। तो जैसे ये हमारा एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल है। ये जो हमारा था, हमने टर्मिनल ओपन किया था, ये एक डेडिकेटेड टर्मिनल है। ये जैसे आप सोच लीजिए कि किसी ऐप के अंदर सीधा ब्राउजर हो। हमने देखा है कि किसी ऐप के अंदर ही सीधा ब्राउजर ओपन हो जाता है। तो ये एक तरह से इंटीग्रेटेड ब्राउजर हम बोल सकते हैं, या इंटीग्रेटेड टर्मिनल। और ये स्टैंड अलोन टर्मिनल है। इसके अंदर हम अलग अलग सेल्स ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे बैश सेल ओपन करने का ऑप्शन नहीं आता है, शायद सेटिंग्स में कुछ ऑप्शन हो। यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद हमारे यहाँ पे VS कोड के अंदर तो आ जाता है बैश शेल को ओपन करने का, लेकिन यहाँ पर नहीं आता। यहाँ पर यही दोनों शेल्स रहती हैं। जैसे ये एक टर्मिनल ऐप है, ऐसे ही थर्ड पार्टी ऐप्स भी होती हैं। जैसे हमारे सिस्टम में एज ब्राउजर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होके आता है, लेकिन हम क्रोम ब्राउजर डाउनलोड करके उसको यूज करते हैं। ऐसे ही ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होके आता है, लेकिन हम इसको नहीं यूज करेंगे। हम यूज करेंगे अपना ये वाला टर्मिनल, हम VS कोड वाला टर्मिनल यूज करेंगे। तो ऐसे ही और भी थर्ड पार्टी केवल टर्मिनल वाले ऐप्स आते हैं, आपको वो भी सर्च करके यूज कर सकते हैं। हमें मतलब है केवल बैश सेल से, हम अपने टर्मिनल के अंदर बैश सेल यूज करेंगे, नो मैटर कि आप कौन सा टर्मिनल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ टर्मिनल। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि टर्मिनल के कुछ कुछ कमांड्स होते हैं, कुछ शेल कमांड्स होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि echo, pwd और whoami, ये तीनों कमांड्स क्या होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मेरे कंप्लीट Node.js कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप Node.js को कंप्लीटली पूरा एकदम 0 से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं, तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।